श्री वाल्मीकि रामायण बालकांड द्वितीय सर्ग। देव ऋषि नारद के मुख से इस वृत्तांत को सुन महर्षि वाल्मीकि ने अपने शिष्य भारद्वाज सहित नारद जी का सत्कार किया। देव ऋषि नारद वाल्मीकि द्वारा विधिवत सत्कृत होकर उनकी आज्ञा पा आकाश मार्ग से चले गए। नारद जी के देवाश्रम चले जाने के पश्चात वाल्मीकि जी स्नान के लिए गंगा के समीप तमसा नदी के तट पर पहुँचे। नदी के समीप ही उस वन में महर्षि वाल्मीकि ने मीठी बोली बोलने वाले, सर्वदा साथ रहने वाले एवं विहार करते हुए क्रोच पक्षी के जोड़े को देखा। इतने में पक्षियों के शत्रु एक व्याध ने मुनि के समक्ष ही उस जोड़े में से नर क्रोच पक्षी को मार डाला। क्रोच व्याध द्वारा मारे गए रक्त से लथपथ और पृथ्वी पर झटपटाते हुए अपने पति को देखकर करुण स्वर में विलाप करने लगी। व्याध द्वारा मारे गए उस पक्षी को देखकर धर्मात्मा महर्षि का हृदय द्रवित हो गया। उस करुणा की अनुभूति के कारण व्याध के उस कर्म को अधर्म जानकर और विलाप करती हुई क्रोची को देखकर वाल्मीकि जी के मुख से यह शब्द प्रस्फुटित हुए, हे निषाद, तूने इस कामोन्मत्त नर पक्षी को मारा है, अतः तुझे बहुकाल पर्यंत सुख एवं शांति प्राप्त ना हो। माँ निषाद अत्यधिक कहकर और हृदय में इसका अर्थ विचारने पर वाल्मीकि जी को बड़ी चिंता हुई कि इस पक्षी के दुख से दुखित होकर मैंने क्या कह डाला। महाबुद्धिमान और शास्त्रज्ञ मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि ने सोच विचार कर अपने शिष्य से कहा, भारद्वाज, शोक पीड़ित अवस्था में मेरे मुख से अनन्यास जो श्लोक निकला है, इसमें 4 पाद है। प्रत्येक पाद में समान अक्षर है और वीणा पर भी गाने योग्य है। यह रचना कीर्ति बढ़ाने वाली हो, इसमें कुछ भी अन्यथा ना हो। शिष्य ने आदेशानुसार महर्षि वाल्मीकि के उस अच्युतम वचन को कंठस्थ कर लिया। इससे मुनि शिष्य पर बहुत प्रसन्न हुए। तदंतर मुनिवर उस तीर्थ में यथाविधि स्नान कर और उसी श्लोक पर विचार करते हुए अपने आश्रम में लौट आए। आश्रम में पहुँच दैनिक कृत्यों से निर्वृत्त हो ऋषिवर अपने शिष्य को अनेक प्रकार की कथाएं सुनाने लगे। इसी बीच ब्रह्मा जी वहाँ आए और वाल्मीकि जी से बोले, तुम श्री राम के चरित्र का वर्णन करो, जैसा कि तुमने नारद से सुना है। जब तक इस धराधाम पर पर्वत और नदियाँ रहेगी, तब तक संसार में रामायण कथा का प्रचार प्रसार रहेगा। शुद्धांत करण वाले वाल्मीकि जी की समझ में यह बात आ गई कि ऐसे ही श्लोकों में मैं संपूर्ण रामायण काव्य की रचना करूं। नारद जी से श्री राम का चरित्र सुन महर्षि वाल्मीकि ने धर्म अर्थ से युक्त सर्वजन हितकारी श्री राम के जीवन की घटनाओं को उत्तम प्रकार से एकत्र करना आरंभ किया। श्री राम, लक्ष्मण, सीता और पत्नियों तथा राष्ट्र सहित दशरथ जी का जो कुछ हंसना बोलना आदि वृत्तांत और चरित्र थे, उन सबको महर्षि वाल्मीकि ने अपने धर्म बल से यथावत जान लिया। सत्य प्रतिज्ञा राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ वन में विचरते हुए जो कुछ किया था, उस सब का भी मुनि वाल्मीकि ने साक्षात्कार किया। तदंतर धर्मात्मा मुनि ने एकाग्रचित होकर उन सब चरित्रों को
जो पहले से हो चुके थे हथेली पर रखे हुए आंवले की भांति देखा। सब वृत्तांतों को सम्यक प्रकार जान लेने के पश्चात महामुनि वाल्मीकि जी सर्वप्रिय श्री राम के चरित्र को श्लोक बद्ध करने के लिए उद्यत हुए। श्री राम के राज्य सिंहासन पर आरूढ़ होने पर महर्षि वाल्मीकि ने विचित्र पदों से युक्त इस संपूर्ण काव्य की रचना की।